गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग टेंस देखने जा रहे हैं। टेंस मतलब होता है काल। अगर हम पूरे समय को बांटे तो ये 3 पार्ट में बांटा गया है। एक कहलाता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। अगर हम मोटा मोटा देखें तो पूरे समय को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक कहलाता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा कहलाता है पास्ट टेंस और तीसरा कहलाता है फ्यूचर टेंस। इस तीनों टेंस को चार पार्ट में बांटा गया है। एक है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट। दूसरा है हमारा, दूसरा जो टाइप है वो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और इसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट। और तीसरा क्लासिफिकेशन जो है वह है प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा क्लासिफिकेशन है वह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने क्या देखा कि पूरे टेंस को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस, और प्रत्येक टेंस को 4 पार्ट में बांटा गया है। जैसे प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, दूसरा क्लासिफिकेशन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से पास्ट टेंस को भी बांटा गया है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट, तीसरा होगा पास्ट का पास्ट परफेक्ट और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर का भी 4 पार्ट है। फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से 4 पार्ट इस तीनों टेंस का है। तो हम यहाँ पे अलग अलग पार्ट देखने वाले हैं, और कोई भी सेंटेंस किस टेंस में है उसको कैसे पहचानेंगे और पहचानने के बाद उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ये यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट, इसको हम रब कर देते हैं। पहला टेंस जो है हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट। क्या देखने वाले हैं? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये भी क्या है? ऊपर में भी लगा देते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम ही है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट का है? तो इसका सबसे पहले पहचान हमको जानना चाहिए। तो पहचान क्या होगा? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल प्रेजेंट। ठीक है ना? तो जिस वाक्य के अंत में क्या लगा होगा? ता है, ती है, ते है। चलिए ऑब्लिक लगा देते हैं। ता है, ती है, ते है, अथवा
ता हूँ, ती हूँ। लगा होगा तो हम पहचान जाएंगे कि वह सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट का है या प्रेजेंट इन डेफिनेट का है। समझ में आ गई बात? ठीक है। जैसे वाक्य देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे ये सिंपल प्रेजेंट का है। तो जैसे राम आम खाता है, ठीक है। दूसरा, वे लोग मैदान में दौड़ते हैं, वे लोग मैदान में दौड़ते हैं। तीसरा क्या होगा? तुम क्रिकेट खेलते हो, हम लोग स्कूल जाते हैं। ये सेंटेंस है। इन सेंटेंस से आपको पता चलेगा कि ये कैसे सिंपल प्रेजेंट में है। तो इस सेंटेंस को देखिए, राम आम खाता है, तो लास्ट में क्या लगा हुआ है बच्चे? ता है। इसीलिए ये क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट का या प्रेजेंट इंडेफिनिट का। वे लोग मैदान में दौड़ते हैं, लास्ट में क्या लगा हुआ है बच्चे? ते हैं, ते लगा है, तो इसीलिए ये क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट का। तुम क्रिकेट खेलते हो, तो लास्ट में क्या लगा है बच्चे इस सेंटेंस में? ते हो, इसीलिए यह तुम क्रिकेट खेलते हो सिंपल प्रेजेंट का है। हम लोग स्कूल जाते हैं, तो लास्ट में क्या लगा है? ते हैं, इसीलिए ये सेंटेंस क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट का होगा। तो बच्चे आपने देख लिया पहचान और आपने देख लिया एग्जाम्पल। इसके आधार पे आप समझ सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है और कौन सा नहीं है। तो आपने पहचान लिया, लेकिन आपको रूल भी पता होना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का, उसका ट्रांसलेशन कैसे बना है। तो उसका रूल देखते हैं। तो रूल क्या होगा बच्चे? रूल देखिएगा। रूल ये क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके साथ एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चे, ये तो हमारा क्या है? ये रूल है, एक फॉर्मेट है, ये एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सॉरी, सब्जेक्ट तो जो काम करेगा, जो कोई काम करेगा, किसी भी तरह का काम करेगा, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे राम आम खाता है, तो खाने का काम कौन कर रहा है? राम। खाने का काम कौन कर रहा है? राम। इसीलिए राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। वे लोग मैदान में दौड़ते हैं, तो दौड़ने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? वे लोग। तो वे लोग हो गया सब्जेक्ट। ठीक है। तुम क्रिकेट खेलते हो, मैं इसमें खेलने का काम कौन कर रहा है? तुम। तो तुम क्या हो गया? सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो वह व्यक्ति या वह चीज़ जो कोई काम करे उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है। और वर्ब जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, हंसना, उठना, बैठना, नहाना, टहलना, ये सारे क्या है? हमारा वर्ब है, जिसके अंत में जैसे ना लगा हुआ होगा वो क्या कहलाएगा? वर्ब। और ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? तो क्रिया का फल, जैसे वर्ब का फल जिस पे पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है? राम आम खाता है। राम क्या खाता है? क्या का आंसर जिस चीज से मिलेगा वह कहलाएगा ऑब्जेक्ट। तो राम आम खाता है। क्या खाता है? आम। तो आम क्या हो गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। जैसे वे लोग मैदान में दौड़ते हैं, तो कहाँ दौड़ते हैं? मैदान में। तो मैदान क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तुम लोग क्रिकेट खेलते हो,
तुम लोग क्या खेलते हो? क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या का आंसर जिससे मिलेगा, कहाँ का आंसर जिससे मिलेगा, वो क्या कहलाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। हम लोग स्कूल जाते हैं, हम लोग कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। तो क्या का और कहाँ का आंसर जिससे मिलेगा तो वह क्या कहलाएगा? हमारा सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने क्या देखा? अब सब्जेक्ट देख लिया, वर्ब देख लिया और ऑब्जेक्ट देख लिया। तो सब्जेक्ट यहाँ पे इस सेंटेंस में हम मार्क कर ले तो कोई काम जो करेगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। यहाँ पर राम काम कर रहा है इसीलिए इसको सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है ना। खाना पीना, उठना बैठना, टहलना, ये क्या कहलाता है? वर्ब। और जो बच गया वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। या क्या का आंसर जिस चीज से मिले वो क्या कहलाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे वे लोग मैदान में दौड़ते हैं, तो वे लोग क्या कहलाया बच्चे? सब्जेक्ट। ठीक है, काम करने का काम कौन करता है? वे लोग। और वर्ब क्या हो गया? वर्ब क्या हो गया? दौड़ना। और मैदान में क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। एक बात और समझ लीजिए कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद किसी भी सेंटेंस में जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और वर्ब के बाद किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड, जो शब्द बचेंगे वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। तो जैसे यहाँ पे तुम क्या हो गया? अगला, तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। खेलना क्या हो गया? वर्ब। और बच क्या गया? हमारा क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो इससे आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पता हो गया। हम लोग स्कूल जाते हैं, तो हम लोग क्या हो गया? सब्जेक्ट। जाना क्या हो गया? वर्ब। और स्कूल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई बात? तो आपको अब क्लियर हो गया सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। अब रूल पे आते हैं। हमारा रूल क्या है बच्चे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसके साथ एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना होगा कि किस सब्जेक्ट में, किसी सब्जेक्ट में एस लगता है और किसी सब्जेक्ट में एस नहीं लगता। एस और ईएस लगता नहीं है। क्या हमने बोला? किसी सब्जेक्ट में एस और ईएस लगता है, किसी सब्जेक्ट में एस और ईएस नहीं लगता। तो किस सेंटेंस में एस लगेगा और किस सेंटेंस में एस और एस नहीं लगेगा? तो जो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का रहेगा, सेकंड पर्सन का रहेगा और सिंगुलर हो या प्लुरल हो, उसमें एस और ईएस नहीं लगेगा। जो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का होगा और सिर्फ सिंगुलर होगा उसमें एस और ईएस लगेगा। लेकिन अगर थर्ड पर्सन में प्लुरल भी होगा तो उसमें एस और ईएस नहीं लगेगा। जैसे देखिए, आई क्या है? आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। वी क्या है? हमारा फर्स्ट पर्सन है। यू क्या है? हमारा सेकंड पर्सन है। दे क्या है? हमारा थर्ड पर्सन प्लुरल है। तो इसके साथ कभी भी हमारा वर्ब तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन एस और एस नहीं लगेगा बच्चे। आशा करता हूँ ये बातें समझ में आ गई होगी। आई, वी, यू, दे क्या है? आई फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है। वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लुरल है। यू क्या है? सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लुरल दोनों है। दे क्या है? थर्ड पर्सन प्लुरल है। उसके साथ सिंपल वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर हमारा ही है, ही क्या है? थर्ड पर्सन है, सिंगुलर फॉर्म। ठीक है। शी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है। इट क्या है? थर्ड पर्सन है, सिंगुलर फॉर्म। और एक आदमी का नाम, ये क्या है बच्चे? ये क्या है? सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है। इसके साथ वर्ब का पहला रूप होगा और एस या ईएस लगेगा। ठीक है बच्चे, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इसके साथ एस और ईएस लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या थर्ड पर्सन में अगर प्लुरल सब्जेक्ट हो, जैसे दो नाम हो, एक नाम में तो हमने देखा एक नेम, वन नेम, ये क्या होगा? वन नेम।
अगर 2 या 2 से अधिक नाम होगा तो उसमें क्या होगा बच्चे, वहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, एस और ES नहीं लगेगा। तो यहाँ पे अगर हमारा 2 और मोर नेम होगा, मोर क्या होगा, नेम, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, वर्ब प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है बच्चे, तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको सब्जेक्ट पहचानना भी आ गया, वर्ब और ऑब्जेक्ट भी पहचानना आ गया, अब रूल भी आ गया। तो अब हम बनाते हैं हमने जो ट्रांसलेशन दिया है। ठीक है बच्चे, तो चलिए इसको बीच वाला जो हमने पहचाना था उसको हम रब कर लेते हैं और इसको बनाते हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। ये हमारा और ये क्या है बच्चे, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट राम आम खाता है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। ये सबसे पहले हम टेंस हमने पहचान लिया कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का है और लास्ट में ता लगा है, तो इसलिए सिंपल प्रेजेंट का है। तो इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, राम, तो राम। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा V1 क्या है, खाना, खाना का क्या होता है, ईट, राम ईट। और ये क्या है, राम थर्ड पर्सन है, उसके साथ एस और एस लगेगा, तो राम इट्स, EATS, ईट्स। और फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, अब बाकी सारा का सारा लेटर क्या होगा इसमें, स्मॉल। तो राम इट्स, और क्या खाता है, आम खाता है, तो राम इट्स मैंगो। लेकिन एक बार में क्या होगा, राम एक ही आम खाएगा, इसीलिए राम इट्स अ मैंगो होगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद जैसे वे लोग मैदान में दौड़ते हैं, वे क्या है, वे दे होता है, और दे हमारा क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है। और दे के साथ यहाँ देखिए, दे के साथ क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ दे के साथ क्या लगेगा बच्चे, दे। उसके बाद वर्ब क्या है हमारा, दौड़ना का, रन। और उसके बाद कहाँ दौड़ते हैं, मैदान में, तो दे रन इन ए फील्ड, दे रन इन ए फील्ड। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब तुम क्रिकेट खेलते हो, चलो इसको मैं आगे लिख देता हूँ। तो तुम का क्या होगा, तुम का क्या होगा, यू, और खेलना का क्या होगा, प्ले, तो यू के साथ क्या होगा, प्ले। यू के साथ, यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, उसके साथ V1 लगेगा, तो प्ले हमारा V1 है, यू प्ले। और क्या खेलते हैं, क्रिकेट, तो क्रिकेट, सो यू प्ले क्रिकेट। हम लोग स्कूल जाते हैं, तो हम लोगों का क्या होगा, वी के साथ क्या लगेगा, V1, और उसके साथ एस और एस नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि यह हमारा क्या है, प्लूरल है फर्स्ट पर्सन का, और फर्स्ट पर्सन के साथ क्या होता है, एस और ES नहीं लगता है। तो क्या होगा, वी गो टू स्कूल। देखिए यहाँ पे वी मतलब क्या होगा, हम लोग, जाना का क्या होगा, गो, और उसके साथ, गो के साथ हमेशा टू लगाते हैं, गो टू स्कूल। जैसे आप जैसे मुंबई जाते हैं, तो यू गो टू मुंबई। हम लोग दिल्ली जाते हैं, तो वी गो टू दिल्ली। तो इस तरह से टू लगता है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप हमें पर्सनली टैग कर सकते हैं। ठीक है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, मैं आपको बोर्ड पे लिखता हूँ।